नो नो, यही पे अच्छा लगता है। तो ये मेरे को जीत ने ला के दिए थे जब वो गोवा गए थे, गोवा से लाए थे मेरे लिए। अच्छा है ना। तो ये इयररिंग्स है। और अरे आप देखो, आप अभी मैंने क्या बोला कि मैं लेती सब हूँ लेकिन कुछ नहीं पहनती। इसका टैग तक नहीं निकला है, देखिए टैग तक नहीं निकला है। और ये भी जीत लाए थे। कहाँ गए थे? गोवा ही गए थे, वहाँ से ये लाए थे। ये बहुत सुंदर है, देखिए पास से देखिए। दोस्तों कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है ऋचा दीक्षित के यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे वीडियोस को बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। तो दोस्तों ये पहले बताओ कि आप लोगों को मिसल पाव कैसा लगा या उसकी रेसिपी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने देखा है और आप लोगों ने उसको प्यार दिया है। तो आज क्या मैं करने वाली हूँ आप लोगों के सामने, ये बताती हूँ मैं। समझे? नहीं समझे? आज मैं आप सबको अपनी छोटी सी क्यूट सी ज्वेलरी दिखाऊंगी जो मैं कभी नहीं पहनती। वो सिर्फ खरीदती हूँ, रखती हूँ और कभी पहनती ही नहीं। मतलब मेरा मन ही नहीं करता, मुझे ऐसे रहना बहुत अच्छा लगता है, सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल। हाँ, तो चलो, यही है मेरी सच्चाई कि मुझे सिंपल रहना बहुत पसंद है। और किस किस लोगों को मुझे सिंपल देखना पसंद है। कुछ लोगों को लड़कियां सिंपल नहीं अच्छी लगती, उनको तड़क भड़क लिपस्टिक, मेकअप, एकदम अच्छे से ड्रेसअप वैसे अच्छा लगती है। लेकिन मैं एकदम मैसी रहती हूँ, मुझे एकदम सिंपल रहना अच्छा लगता है। कोई मेकअप नहीं, घर पे शूट पे तो करना ही पड़ेगा, मेकअप एंड ज्वेलरी सब करना पड़ता है क्योंकि आप एक कैरेक्टर निभा रहे होते हैं। घर पे मुझे बिल्कुल सिंपल रहना पसंद है। अगर मुझसे कोई कुछ कह भी देता है ना कि यार ऐसे रहा करो, वैसे रहा करो, तो मेरे अंदर से ना खून खौल जाता है। ऐसा खून खोलता है कि मैं कैसे बताऊं कि मैं कितने कितने घंटे मेकअप लगा के रहती हूँ, कितने कितने घंटे सज के रहती हूँ। तो मुझे घर में सिंपल रहना पसंद होता है कि अपनी स्किन को, अपने शरीर को, अपने बालों को और अपने हेल्थ को अच्छा से रिलैक्स देने का मन करता है। तो इसलिए मुझे सिंपल रहना पसंद होता है। और किस किस को लोगों को सिंपल लड़कियां पसंद है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके, गॉट इट। ओके, चलिए ज्वेलरी दिखाती हूँ मैं, ज्वेलरी। तो शुरू किससे करती हूँ? इसी से करती हूँ। नहीं नहीं, इससे नहीं करती हूँ, इससे करती हूँ। आपको मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ से मैं ये तो बिंदी मिल गई मुझे। जब मैं ढूंढती हूँ तब मुझे कभी बिंदियाँ नहीं मिलती हैं। जब मैं वो सास वाला रोल करी थी तो मैं बिंदियाँ ढूंढती थी, मुझे बिंदियाँ मिलती ही नहीं थी क्योंकि मैं लगाती नहीं हूँ जो। और लगाती हूँ तो जब मैं ला के रखती हूँ तो ऐसे जगह रख देती हूँ कि मुझे मिलती ही नहीं है एंड मोमेंट में। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, दिखाती हूँ मैं। इयररिंग्स कितने खराब से लग रहे हैं मेरे फेस पे, नहीं? ऐसा लगता है जैसे किसी ने बनावटी कुछ रख लिया है। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है, अभी देखो, ये देखो कैसा है। ये मुझे मेरे फर्स्ट बर्थडे में, बताओ किसने ला के दिया था? ये जीत ने मुझे ला के दिए थे। और वो जीत कहाँ गए थे? गोवा गए थे, तो गोवा से लाए थे मेरे लिए। वाओ, व्हाट अ स्टाइल। नो नो, यही पे अच्छा लगता है। तो ये मेरे को जीत ने ला के दिए थे जब वो गोवा गए थे, गोवा से लाए थे मेरे लिए। अच्छा है ना। तो ये इयररिंग्स है। और अरे आप देखो, आप अभी मैंने क्या बोला कि मैं लेती सब हूँ लेकिन कुछ नहीं पहनती। इसका टैग तक नहीं निकला है, देखिए इसका टैग तक नहीं निकला है। और ये भी जीत लाए थे। कहाँ गए थे? गोवा ही गए थे, वहाँ से ये लाए थे। ये बहुत सुंदर है, देखिए पास से देखिए, है सुंदर।
इसका टैग तक नहीं निकला, सोचे मैंने पहना भी नहीं इसको। और इसको बहुत टाइम हो गया है, मतलब बहुत टाइम हो गया इसको लाए हुए, लेकिन अभी तक मैंने पहना नहीं है इसको। ये भी जीत ही लाए थे। और ये मैंने लिए, दिख गया क्या? मुझे लगा मैं धीरे धीरे छुपा छुपा के दिखाऊंगी, पर दिख गया। कोई बात नहीं, दिखाना तो था ये। अरे दीदी, आप हालत देख सकते हैं मैं किस तरह से रखती हूँ। मैं झूठ कभी नहीं बोलती, मैं हूँ मैं ऐसी। मैं कोई सामान अच्छे से नहीं रखती अपना, मुझे लगता है कोई कर दे। तो ये कैसे था? ये कैसे था? ऐसे था। तो ये मैंने लिया, ये मैंने खुद लिया था, ऑनलाइन लिया था। ऐसे पहनते, वाह सुंदर लग रहा है ना। ये मैंने ऑनलाइन लिया था, इसका डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा है, देखिए, है ना। और सबसे अच्छा मैंने इस वजह से लिया था, इसकी ये जो डिज़ाइन है ना, इसकी वजह से मुझे बहुत ये प्यारा लगा था, इसकी वजह से मैंने लिया था। और इसको भी मैंने एक बार भी नहीं पहना। और इसके साथ मुझे शायद ये मिला था, ये पूरा वैसा था, कॉम्बो टाइप जिसको बोलते हैं, ये था। इसको ऐसे पहनते, इसको चोकर भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको ऐसे भी पहनते हैं, देखिए। इसको भी मैंने एक बार भी नहीं पहना, बस मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। ये मैंने लिया था। ये इसी सेट का ना, ये कान का है। अभी ढूंढूंगी तो दूसरा भी मिलेगा, ढूंढती हूँ। अगर गुम हो गया होगा तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गुम भी हो सकता है मुझसे, कोई ठीक नहीं है। नहीं मिल रहा है तो ये इसका है। और ये इस एक की कान का मिल रहा है। और बाप रे बाप, ये तो ब्रेसलेट है जो कभी नहीं पहना मैंने। और ये दोस्तों, ये मैं बताऊं, ये कान का एक ही अभी मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि ये मैं कभी नहीं फेंक सकती। इस कान के वाले को देखो, देखती हूँ कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। मिल गया। ये जो कान का है ना, ये वाला, ये मैं कभी नहीं फेंक सकती, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। अब मैं बताऊँ क्यों करीब है। ये मैंने अपने बड़े भैया की शादी में ख़रीदा था साड़ी के साथ पहनने के लिए। मैंने ग्रीन एंड गोल्ड कलर की साड़ी पहनी थी, और उसमें मैंने ये वाला लगाया था कान का। ये बहुत सुंदर है दोस्तों, बहुत सुंदर है, देखिए। तो मैं ये नहीं मतलब खुआ सकती इसको, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। ये बहुत अच्छा है। और क्या है कि मैंने जब हमने अभी हम इससे पहले किसी और घर में रह रहे थे, और हमने घर शिफ्ट किया था, तो जब मैं सफाई कर रही थी तो मैंने बहुत ढेर सारी ज्वेलरी फेंक दी थी, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ, उड़ती हूँ नहीं, तो रखा था तो फेंक दिया। तो ये बात मैंने जब अपने घर में बताई, मतलब मेरी भाभी को, छोटी भाभी को, मेरी भाभी ने बहुत गुस्सा किया था, मेरे को दे देती, फेंक क्यों दिया। सीटी की आवाज़ आई, खाना बन रहा है। तो फिर भाभी ने मुझे बहुत डांटा था कि इधर ले आती, मुझे दे देती, तुमने फेंका क्यों, इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदती हो और फेंक देती हो, पागल हो क्या तुम, ये वो बहुत सुनाया था मुझे। मैंने कहा था मुझे याद नहीं था। और एक ये है मेरे पास, एक ड्रेस है ब्लैक कलर की, बहुत सुंदर सी ड्रेस है, बैकलेस, उसके साथ मैंने ये ख़रीदा था। इसको बस मैंने एक बार पहना था, जिस फंक्शन के लिए मैंने वो ड्रेस खरीदी थी उसी फंक्शन में ये मैंने एक बार पहना था। उसके बाद मैंने इसको कभी जीवन में हाथ भी कान में नहीं लगाया है सुंदर। ये हो गया। ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही साड़ी वाड़ी में पहनने के लिए, सूट में पहनने के लिए, हाँ, जो मैं पहनती नहीं। और दिखाती हूँ, ये जो है ना, वाव, बताती हूँ यार, ये बहुत सुंदर है। ये मेरी एक फ्रेंड है, अभी हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, लेकिन है। ये उसने मुझे गिफ्ट किया था। ऐसे पहनते हैं इसको, देखो कितना सेक्सी लग रहा है ना। इसको भी मैंने एक बार नहीं पहना, बस अभी आपको दिखा रही हूँ, मतलब दिखा रही हूँ तो मैं गले में लगा रही हूँ। इसको एक बार भी नहीं पहना, लेकिन सच में बहुत सुंदर है। थैंक यू आकांक्षा यार, थैंक यू, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और मैं दिखाती हूँ, हाँ, ये मैंने पहना है, मैंने अपनी श्वेता की शादी में पहना था, मेरी जो ननद है उसकी शादी में मैंने पहना था। ये ज्वेलरी ये मैंने ख़रीदा था ऑनलाइन। हाँ ये देखिए, है सुंदर। अरे यार, हाँ ये देखिए,
बहुत सुंदर है ये। इसके कान का है ग्रीन कलर का, 2 हैं, खुआया नहीं है मैंने, बहुत सुंदर है। तो ये इसको मैं रख देती हूँ साथ साथ, वरना सब गुम होता चला जाएगा और फिर मुझे मिलेगा नहीं। और ये भी मैंने मंगाया था ऑनलाइन, तो ये मुझे ऑनलाइन तो बड़ा सुंदर लग रहा था, पर जब मैंने मंगाया था तो मुझे, जब मैंने देखा पास से तो मुझे इतना खास नहीं लगा, बट मैंने पहना इसको, शादी में ही पहना था। ये देखिए, ये भी ऐसे वाला है, कहाँ गया ये, बहुत सुंदर है ये भी। इसका कान का है और एक इसके साथ रिंग भी दी थी, बट मुझे जितना देखने में अच्छा लग रहा था उतना मुझे रियल में मंगाने में, मतलब रियल देखने में अच्छा नहीं लगा। मतलब जब मैंने इसकी पैकेजिंग खोली तो मुझे उतना पसंद नहीं आया जितना पसंद आना चाहिए था। और वाह, ओह, ये वाले इयररिंग्स दोस्तों बहुत सुंदर है। ये भी ऐसे लग रहा है जैसे किसी और कान में पहने थे वो। ये भी बहुत सुंदर है। ये एक बार दोस्तों ऐसा लग गया था कि मेरे से खो गए, मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम पे कि क्या करूं क्या करूं। मुझे लगा शायद कानपुर में मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया कि तुम्हारा एक बैग है उसमें कुछ ज्वेलरी रखी, तो मैंने कहा उसको संभाल के रख देना, क्या पता ज्वेलरी हो। फिर ये उस फिर जब मैं कानपुर गई तो मैंने मम्मी से पूछा कि वो ज्वेलरी कहाँ है, तो मम्मी ने दिखाया तो वो ज्वेलरी नहीं, वो दूसरी ज्वेलरी थी। ये दूसरी ज्वेलरी, ये मैंने ख़रीदा था, बहुत सुंदर है। इसको मैंने कभी पहना नहीं है क्योंकि कब पहनूँ समझ ही नहीं आता। और ये हैं एक छोटे छोटे से हैं, आहा, जल्दी जल्दी दिखाती हूँ आप सबको। एक ये हैं छोटे छोटे से कान के, ये अच्छे लग रहे हैं, है ना, ऐसे लगा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी अब थोड़ा फैशन में रहूँ, सोचती तो डेली हूँ लेकिन रह नहीं पाती हूँ, क्या करूँ यार। ये भी बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी। और ये इसका ये ब्रेसलेट है, इसके साथ खोल के दिखाऊँ क्या, ये देखो, ये इसकी मैंने इसको मैंने खोला तक नहीं, एज इट इज़ वैसे ही रखा जैसे लिया था। दिखाती हूँ, वाव, बहुत सुंदर है। लेकिन कब पहनूँ यार, मुझे कुछ तो बताओ दोस्तों यार, कुछ कमेंट में बता दिया करो। इसके साथ जब आप ये पहनेंगे तो इसके साथ इसको भी पहनना होता है, ये भी ब्रेसलेट ही है, बहुत सुंदर है ये भी। ये तो सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं दिखा रही हूँ आपको, गोल्ड वाली तो नहीं दिखा रही मैं। हाँ, ये बहुत सुंदर है, ये मतलब अल्टीमेट है। दिखाते हैं, ये बहुत सुंदर है, ये मैंने अपनी देवर की शादी में लिया था, बहुत सुंदर है, देखिए है सुंदर। इसके कान के सेम इसी तरह हैं। और एक पिंक कलर का भी मैंने लिया था, क्योंकि मैंने पिंक लहंगा पहना था जो मैंने दिल्ली से मंगवाया था। और काजल मेरी एक दोस्त है और श्वेता की भी दोस्त है, तो उससे हमने मंगवाया था। ये देखिए, ये पिंक कलर का है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ना, सुंदर। तो ये पिंक कलर का है, और ये पिंक कलर के इसके कान के, और वो ग्रीन कलर का था, वो ग्रीन कलर के उसके कान के। ठीक है, डन 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 डन, कोई चीटिंग नहीं, सब चीज़ दिखाया मैंने प्यार से मोहब्बत से। भूल जाओ, इसको पैकेट में ही रखना होता है, वरना ये तो काले हो जाएंगे, तो फिर किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ये मैंने आपको दिखाया, अब क्या बचा, हाँ दिखाती हूँ ये वेट 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 वेट। तो ये दोस्तों ज्वेलरी तो मैं ख़रीद लेती हूँ लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ यार, ये सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम है। क्या करूँ मैं इसका, कुछ प्रॉब्लम मुझे बताओ, मतलब इसका सल्यूशन बताओ। ये सब इसी में रख देती हूँ मैं, तो सेफ रहेगा। ये मेरा रिंग है गोल्ड का, जो कभी कभी मैं पहनती हूँ। और आप दिखाती हूँ मेरी मम्मी क्या, मेरी मम्मी कहाँ गई थी, शायद केदारनाथ गई थी कि वैष्णो देवी गई थी, कहीं तो गई थी तीर्थ यात्रा में, तो मेरे लिए ये लेकर आई थी, छोटा सा, बहुत सुंदर है। और
मैंने एक ये रिंग ली थी बहुत पहले, बहुत शौक से ली थी मैंने। ये देखिए, मुझे एक्चुअली है मेरे पास डायमंड रिंग, बट मुझे एक ऐसी भी चाहिए। तो मैं इसलिए मैंने इसको संभाल के रखा कि जब तक ऐसी ले नहीं लूँगी ना, तब तक मानूंगी नहीं। तो एक ये है, और एक मेरे पास नेक वो था, ऐसे पेंडेंट वाला था, आर्टिफिशियली था, बट वो चेन टूट गई, पता नहीं मतलब टूट गई, बस टूट गई, जैसे टूटती वैसे टूट गई। तो उसका मैंने ये संभाल के रखा है, क्योंकि मैं इसका ऐसा एक बनवाऊंगी सिल्वर में। मुझे बहुत पसंद है, और क्योंकि ये पसंद क्या है, जब मैंने इसको पहना और जब मैंने खुद को देखा मिरर में, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो इसका एक मैं सिल्वर में बनवाऊंगी, इसके अंदर जो मोती वो भी डलवा दूंगी, और मैं चेन सिल्वर की बनवाऊंगी, तो बहुत सुंदर लगेगा ये, इसलिए संभाल के रखा। क्या मस्त लग रहा था जब ये था। मैंने एक फ़िल्म में भी पहना है। जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं उसको फ़िल्म में ज़रूर पहन लेती हूँ, कि वो हमेशा के लिए यादगार हो जाएगी। मैंने एक अपनी मम्मी की साड़ी है, वो मैंने पहनी थी, उसमें शूट पे पहनी थी, वो मम्मी ने मुझे गिफ्ट करी थी। और वो साड़ी मैंने शूट पे पहनी थी, क्योंकि वो इतनी मुझे मेरी फेवरेट साड़ी है कि वो अब हमेशा के लिए सिनेमा में रहेगी। तो उसी तरह इसको भी मैंने शूट पे पहना है, पर इसको मैं सिल्वर भी बनवाऊंगी, क्योंकि मुझे जब मैंने पहना था मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं थोड़ा फैशन कैसे करूं ये भी मुझे बताइएगा। कभी कभी आप भी सजेशन दे सकते हैं, आप भी सलाह दे सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी कि मैं ही हमेशा सलाह दूँ। आप भी सलाह देंगे और मैं उस सलाह को मानूंगी कि कैसे इयररिंग्स पहने, ये करें, यहाँ पहने, कैसे मतलब कैसे खुद को वो करें, क्या करें, पहनने के लिए मोटिवेट करें, कि घर में भी ऐसे 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 करके ना। बस ये वाला मुझे को सलाह आप दे देना, मैं कमेंट में इंतज़ार करूँगी। और मेरे ब्लॉग को इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, प्लीज़। एंड लव यू। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।